आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सक्कमोक्खदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। विशेषतः ये धम्म क्या है, इस विषय में हम धम्म चर्चा करते आए हैं। जो धारयेति धम्म धारण करते हैं वो धम्म है, जो प्रकृति है स्वभाव है वो धम्म है, जो हृदयं पुनाति पुण्यं हृदय को प्रसन्न करता है, चित्त को अच्छे तरंग से भर देता है, ये पुण्य है। चित्त का कुशल धम्म अकुशल धम्म और विशेषता बौद्ध दृष्टिकोण से जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो वाणी है, जो उपदेश है, वही हमारे लिए धम्म है। बुद्ध ने आजीवन दिया हुआ जो उपदेश है वो त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया है, वो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हमारे लिए धम्म है। सारे त्रिपिटक के सारांश शील समाधि प्रज्ञा ये धम्म है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। दान शील भावना धम्म, दान शील भावना धम्म के रूप में आज हम चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जिस तरह प्रवचित हुए भिक्षु भिक्षुनियों को, जो घर गृहस्थ में नहीं रहता, जो परिवार सुख संपत्ति सब छोड़ के संन्यास बनते हैं, प्रवचित होते हैं, ऐसे भिक्षु भिक्षुनियों को महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही शील समाधि प्रज्ञा तीन चीज सिखाते हैं। दुख मुक्ति का मार्ग शील समाधि प्रज्ञा सिखाते। उसी तरह घर गृहस्थ में रहने वाले जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, सभी चीज पकड़ के आगे चलते हैं, ऐसे घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध तीन चीजें सिखाते हैं। दान शील भावना।
ये दानशील भावना, ये दानशील भावना को लेके महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस तरह बताते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता। गच्छन्तु देवतागता, जो देवगति में जाते हैं, जो सुगति में जाते हैं, जो अनेक सुख सुविधा पूर्ण ऐसे विमान में उत्पन्न होते हैं, ऐसे अच्छे कुशल कर्म के रूप में तथागत बुद्ध बताते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना विरता हन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए। गच्छन्तु देवतागता, ऐसे व्यक्ति देव गति में जाते हैं, कल्याण गति में जाते हैं, सुगति में जाते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले दानं ददन्तु सद्दाय। हर व्यक्ति को, जो अपने आप को उपासक उपासिका कहते हैं, जो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके शील को पालन करके बैठते हैं, ऐसे उपासक उपासिकाओं को सबसे पहला दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। जो भी अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से धन अर्जन करते हैं, कमाते हैं, उसी हिसाब से एक भाग दान पुण्य के लिए भी अलग विभाजन करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये दान ऐसे ही आंखें बंद करके दान देंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा इसलिए दान देना चाहिए, ऐसे ही आंखें बंद करके उपदेश नहीं दिया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने पहले खुद ने अनेक तरह से दान दिए, सामने वाले को जो जो आवश्यकता है, जो जो पसंद है, हर चीज दान दिए। जिस तरह एक भरा हुआ बर्तन, अगर पानी से भरा हुआ बर्तन को उल्टा करेंगे तो उसमें जितना पानी है बूंद बूंद सब गिर जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तथागत बुद्ध ने भी उसी तरह ये मुझे चाहिए, ये मुझे आवश्यक है, मैं ये कैसा दे सकता हूँ, ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं किया। आवश्यकता के हिसाब से सामने वाले के हित कल्याण के लिए हमेशा दोनों हाथ, दोनों मुट्ठी खोल के उन्होंने दान दिए। इतना दान देने के बाद देखते हैं इससे तो कल्याण ही होता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने लोगों के हित उपकार के लिए, सत्व प्राणियों के कल्याण के लिए अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दान दिए। कभी खून दान दिए, कभी आंखें दान दिए, कभी क्या दान दिए, शरीर के अंग प्रत्यंग निकाल के भी दान दिए। फिर देखते हैं इससे भी कल्याण ही होता है। फिर उन्होंने लोगों के हित उपकार के लिए, सत्व प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी जान प्राण गवा के भी दान दिए, अपना शरीर भी दान दिया, मर के भी दान दिया। फिर इससे भी देखते हैं अरे इससे भी कल्याण ही होता है। इतना दान देने के बाद, इतना दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमथ पारमिता पूर्ण करने के बाद फिर तथागत बुद्ध लोगों को बताते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। ये श्रद्धा पूर्वक दान देंगे तो इससे
हमेशा कल्याण ही होगा। दान देने से सबसे पहले लोगों का हित कल्याण होगा, लोगों के साथ मैत्री करुणापूर्ण वातावरण बनेगा, आपसी स्नेह सद्भाव रहेगा। देने वाले सबको पसंद है, पशुओं को भी पसंद आता है देने वाले, इंसान को पसंद नहीं आएगा क्या? जो दान देने वाले व्यक्ति है और जो दान नहीं देने वाले व्यक्ति है वो बहुत पैसे वाले है। आप लोग बताइए, लोग किसे पसंद करेंगे, दान देने वाले को या दान नहीं देने वाले को? दान देने वाले को ही पसंद करेगा, हर कोई चाहेगा। इसलिए दान देने से आराम से सुखपूर्वक रह पाएंगे। ये तो बाह्य बात हो गया। दान देने से सबसे पहले खुद को पुण्य मिलता है। दान देने से जो मन में हमेशा मेरा 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 मुझे 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 जो लोभ चित्त आते रहते ना, लोभ चित्त राग आसक्तता, सबसे पहले ये लोभ चित्त को कम कर पाएंगे, ये लोभ चित्त को दमन कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ लोभ है वहाँ अनगिनत इच्छा आकांक्षा है, जहाँ अनगिनत इच्छा आकांक्षा है उसे परिपूर्ण करने के लिए अनेक तरह के अकुशल है, पाप है। जहाँ अकुशल पाप है वहाँ अनेक अनेक दुख है, तकलीफ है। इसलिए जहाँ लोभ है वहाँ दुख है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। इसलिए ऐसे जो लोभ को दमन करने के लिए, समन करने के लिए एकमात्र उपाय, एकमात्र मार्ग यही दान है। श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से अगर हम थोड़ा भी मुट्ठी खोल के दान देते हैं तो वो लोभ को हम दमन कर पाएंगे। देखिए, या तो हम दान दे पाएंगे या तो हम लोभ कर पाएंगे। जब मन में लोभ हो दान नहीं दे पाएंगे। अरे दान क्यों देना, ये दान देने से मेरा घाटा हो जाएगा, मेरे पास का दूसरे के पास चला जाएगा, मेरा पैसा जाएगा, सामान जाएगा, नहीं दान नहीं देना। कहाँ दान देने देगा लोभ। और जब हम दान देते हैं, चाहे लोगों के साथ साथ में ही क्यों ना हो या ये धम्म का माहौल में ही क्यों ना हो, जब हम दान देते हैं तब वहाँ लोभ नहीं रह सकता, लोभ हमें रोक नहीं सकता। इसलिए या तो दान या तो लोभ। लोभ दुख का कारण है, दान पुण्य का कारण है, सुख का कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए, लोभ को कम करना चाहिए, दमन करना चाहिए, जड़ से निकाल फेंकना चाहिए। तो उसके लिए नन्हा नन्हा सा जो हम प्रयास करते हैं वो यही दान है। आज थोड़ा दान दे रहे हैं, कल को और थोड़ा दृढ़ चित्त से और ज़्यादा कर पाएंगे, बाद में और ज़्यादा कर पाएंगे। पर श्रद्धा चित्त से दान देते जाना है। ये दान परिपूर्ण होने के लिए 3 अंग लगता है। सबसे पहले दान देने की श्रद्धा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। दूसरा, दान देने की इच्छा हो के अगर दान देने की वस्तु ना हो तो क्या करेंगे? पैसा नहीं, सामान नहीं, क्या दान देंगे? तो दान देने की वस्तु भी होना चाहिए। और तीसरा, दान देने की इच्छा भी है, वस्तु भी है, और दान लेने वाले व्यक्ति भी चाहिए। और दान लेने वाले योग्य व्यक्ति रहा तो उसका पुण्य और ज्यादा रहेगा। इसलिए दान तो देना ही है, दान तो देना ही चाहिए। जिसके पास है के हिसाब से, जिसके पास नहीं है के हिसाब से, हर किसी को दान देना ही है, देना ही चाहिए। हाँ, मगर दान देना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि अरे तथागत बुद्ध ने दान देना है ऐसा कहा है, पूजनीय भिक्षु संघ ने दान देना है ऐसा कहा है, चलो मैं भी दान देता हूँ। ये मेरे घर के कागज, ये मेरे खेत के कागज, ये मेरे बैंक के कागज, ये मेरे सारे दान मैं दान दे रहा हूँ करके सब दान दे के
कल से क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो फिर क्या भीख मांग के जीना है क्या? नहीं, दान अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी हैसियत से दान देना चाहिए। जो हम परिश्रम करके सम्यक आजीविका करके जो धन कमाते हैं उसमें से एक भाग हमें दान देना चाहिए। इसलिए श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। दान ये नहीं देखता कि कोई इंसान ज़्यादा पैसा दान दे रहे तो उसको ज़्यादा पैसे का पुण्य, कोई इंसान थोड़ा दान दे रहे तो उसको थोड़े ही पैसे का पुण्य, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति चाहे लाख रुपया दान दे रहा हो मगर उसमें श्रद्धा चित्त ही नहीं, त्याग चित्त ही नहीं, क्योंकि उसमें करोड़ों करोड़ धन संपत्ति है, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए दान दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो उसमें त्याग चित्त ही नहीं रहेगा, श्रद्धा चित्त ही नहीं रहेगा। वैसे में वो मन में पुण्य का तरंग उत्पन्न होना मुश्किल है, इतना ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता, तो कम पुण्य लगता है। मगर कोई व्यक्ति के पास बस 10 रुपये ही है और वो बिहार में जाते हैं, सब लोग दान दे रहे, ये देख के उसके मन में भी लगता है मुझे भी दान देना चाहिए, तो वो 10 रुपये भी दान देने के लिए उसको आसान नहीं होता, आसान नहीं है। दानंच युद्धंच समान माहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। इसलिए जिसके पास नहीं है 10 रुपये है और वो भी दान देने की इच्छा हो तो उसने अपने लोभ को जीतना रहता है, अपने लोभ के साथ लड़ाई करना रहता है, उसको जीतने के बाद ही वो दान दे पाएंगे। इसलिए वो 10 रुपये दान में इतना श्रद्धा चित्त रहेगा, इतना त्याग चित्त रहेगा, उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना चाहिए, ये तथागत बुद्ध का उपदेश है, मगर दान देना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को सबसे पहले यही उपदेश देते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध दूसरा धर्म सिखाते हैं, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना चाहिए। शील सदाचार, जो अच्छे आचरण है, जो अच्छे नियम है, उसे पालन करना शील है। जो शरीर से बुरा करने वालों से संयमित करे, जो वाणी से बुरा बोलने वालों से संयमित करे, उसे शील कहते हैं। इसलिए ये शील हमेशा पालन करना चाहिए। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये शील को सिर समान कहा है। जिस तरह ये सर अपने शरीर में कितना महत्वपूर्ण है, सर नहीं रहा तो शरीर का भी इतना महत्व नहीं रहता। देखने वाले आंखें, खाने वाले मुंह, सुनने वाले कान, ये सूंघने वाले नाक, ये सोचने वाले दिमाग, सारे के सारे सर पे है। सर नहीं रहा तो शरीर का क्या काम। उसी तरह जीवन में हर चीज है मगर शील नहीं रहा तो उसका कोई मतलब नहीं। जिस तरह एकदम अच्छा दिखने वाला एक फूल हो, मगर वो फूल में बिल्कुल बास नहीं आता, बस दुर्गंध आता है, तो अच्छा दिखने के बावजूद भी वो फूल को कौन रखेगा। वैसा ही इंसान के पास धन संपत्ति ये वो हर चीज होने के बाद भी अगर शील नहीं रहा, दुश्शील रहा, तो उसे कोई भी साथ में नहीं रखेगा, रखना ही नहीं चाहेगा। इसलिए अपनी शारीरिक कर्म को अच्छा करने के लिए, वाचिक कर्म को अच्छा करने के लिए शील पालन करना बहुत जरूरी है।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं शीलेन सुगतिं यन्ति, ये शील की वजह से सुगति में लेके जाते हैं। शीलेन भोग संपदा, ये शील की वजह से हमें भोग संपत्ति प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होता है। शीलेन निवृत्तिं यन्ति, शील से ये निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए तस्मा शीलं विशोधये, शील को अच्छे से पालन करना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। विशेषतः गृहस्थ में रहने वाले हर व्यक्ति को 5 शील पंचशील पालन करना चाहिए। प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील पालन करना चाहिए। विशेष अवसर पर, चाहे महीने में पौर्णिमा एक दिन, पौर्णिमा के बाद आने वाले अष्टमी एक दिन, फिर उसके बाद आने वाले अमावस्या एक दिन, फिर उसके बाद आने वाले और अष्टमी एक दिन, इस तरह महीने में 4 बार अष्टशील उपोषद शील लेना चाहिए, 8 शील को पालन करना चाहिए। फिर समय समय पर जब भी मौका मिले तब घर बार त्याग करके 10 दिन के लिए क्यों ना हो, 1 महीना के लिए क्यों ना हो, प्रवचित सामने दीक्षा लेके ये 10 शील पालन करना चाहिए। और परिवार समाज में रहते समय अपने अपने कर्तव्य धर्म को भी पालन करते रहना चाहिए। इस तरह ये शील हमेशा पालन करना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये शील कभी कभी ही पालन करना है। आप 1 दिन पालन करो, 5 दिन पालन करो, 5 साल पालन करो, 10 साल पालन करो, मगर 10 साल के बाद भी अगर आप शील को बिगाड़ते हैं तुरंत उसका पाप लगता है। और जहाँ पाप होता है वहाँ दुख तकलीफ आते ही है। इसलिए ये शील को हमेशा पालन करना है, कभी कभी नहीं, हमेशा। आज मेरा जन्मदिन है, आज इतना अच्छा धर्म का कार्यक्रम किया, इसलिए आज अच्छे से पालन करूँगा। आज ऐसे पुण्य तिथि है, पूजनीय भिक्षु संघ के हमें शील प्रदान किया है, इसलिए अच्छे से शील पालन करेंगे। ये वर्षावास का समय है, ये वर्षावास समय में अच्छे से 3 महीना पालन करेंगे। मतलब कोई भी अवसर में, कोई भी उपलक्ष्य में जब हम शील प्रार्थना करेंगे, सिर्फ तभी पालन करना नहीं है, विशेष अवसर में ही पालन करना नहीं है, हमेशा पालन करना है। अगर विशेष अवसर में ही पालन करना है, जन्मदिन के अवसर पे ही, मंगल दिन के अवसर पे ही, या कोई विशेष धर्म कार्यक्रम के अवसर पे ही शील पालन करना रहता तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये शील को हमेशा पालन करना चाहिए, ऐसा उपदेश कभी नहीं देते, है ना। तो तथागत बुद्ध ने हमेशा पालन करना है कहा है। तो चाहे विशेष अवसर में हो, चाहे विशेष धम्म माहौल में हो, चाहे सामान्य जीवन में हो, ये शील को हमेशा पालन करना चाहिए। इसलिए हर दिन ये शील अच्छे से पालन करने का अधिष्ठान करना चाहिए। हर रात मैंने आज कोई शील तो नहीं बिगाड़ा, ये अच्छे से देखना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, दुस्शील दुराचारी होके 100 साल जीने से भी शीलवान गुणवान होके 1 दिन जीना भी श्रेष्ठ है। इसलिए शील को अच्छे से पालन करना चाहिए, हर दिन पालन करना चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील को हमेशा पालन करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 3 उपदेश देते हैं। पहला तो श्रद्धा पूर्वक दान देने का, दूसरा हमेशा शील पालन करने का, और तीसरा भावना भिड़ता होन्तु
ध्यान भावना करते रहने का। अब ये ध्यान भावना क्या है, क्यों करना चाहिए? हर कोई बोलते हैं कि मन बहुत ही चंचल है, मन बहुत ही चपल है, एक जगह टिका नहीं रहता है। जैसे कि एक बंदर एक ही पेड़ पे रुका नहीं रहता, कभी ये पेड़ कभी वो पेड़, जाते रहते, चलते रहते, कूदते रहते हैं, एक जगह शांत नहीं रहता। तो मन वैसा ही चंचल है, वैसा ही चंचल है। हर कोई मन चंचल है कहते हैं। साहित्य लिखने वालों से लेके हर कोई मन बहुत ही चंचल है, चपल है, सब लोग कहते हैं। मगर कैसे चंचल है, किस तरह से चंचल है पता है क्या? जब हम आंखें बंद करके अपने आप को देखने को बैठेंगे, जब हम आंखें बंद करके अपने श्वास को देखने बैठेंगे, ध्यान को बैठेंगे, तब जाके पता चलेगा कि ये मन कितना चंचल है। ये हमारा शरीर है, ये श्वास हमारा है, मन अपना है। तो हम बस आंखें बंद करके अपने मन को श्वास में ही टिका रखना है, श्वास ही देखते बैठना है। कितना आसान है ना। बस आंखें बंद करो, श्वास आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, इतना ही देखना है। एक बार बैठ के देखो, फिर पता चलेगा कि मन कितना चंचल है। इतना श्वास भी देख के बैठना ये मन को मंजूर नहीं है। पलक झपकते ही ये मन तो कहां कहां पहुंचता है। कितना भी हम कोशिश करो, ये मन को ये श्वास ही देखते रहना है, देखते रहना है, फिर भी मन पल पल कहां कहां पहुंचता है, क्या क्या करने बैठता है। और थोड़ी देर में हम उसी में मग्न होके बैठते हैं। अरे बैठे थे ध्यान करने को, और मन के पीछे पीछे जाके न जाने क्या क्या कल्पनाओं में लुटपुट करने लगे। चंचल है ना, एक जगह टिका नहीं रहता, इतना चंचल है ये मन, चाह के भी एक जगह टिका नहीं रहता। और ये चंचल मन का स्वभाव क्या है? अनेक राग युक्त, द्वेष युक्त, मोह युक्त, क्लेश युक्त, हर तरह के क्लेश से भरा हुआ है। तो मन में क्लेश भरा है, मन में राग द्वेष मोह है, तो जहां राग द्वेष मोह होगा वही अच्छा लगेगा ना। एक एक्वेरियम में मछलियां हैं, अभी देखते रहो, 1 मिनट देखो, 1 घंटा देखो, 1 दिन देखो, 7 दिन देखो, 7 महीना देखो, वो मछली एक्वेरियम के अंदर वैसे ही खेलते बैठेगा। मगर वो मछली को एक्वेरियम से निकाल के अच्छे से साफ किया हुआ टेबल में रखो, 1 मिनट में ही वो फड़फड़ाने लगेगा, और थोड़ी देर ऐसे रुका तो तरप के मर जाएगा। हमारे मन भी वैसा ही है। मन में क्लेश है तो जहां क्लेश है, जहां सही झगड़ा है, कला है, उसमें अच्छा लगता है। जहां प्रेम है, रोमांस है, आसक्त है, लोभ है, वही अच्छा लगता है। जहां मोह है, मूर्खता है, विमूढ़ता है, उसमें ही अच्छा लगता है। उसमें कितना भी समय बिताओ पता ही नहीं चलेगा। मगर उससे निकल के कहीं और जगह पे, राग मुक्त, द्वेष मुक्त, मोह मुक्त जगह पे रुकना पड़ा, तो एक्वेरियम से निकाला हुआ मछली जैसा फड़फड़ाने लगते हैं। हम मूवी देखते हैं ना, मूवी में राग लोभ, ये प्रेम रोमांस भी रहता है, द्वेष क्रोध कलह झगड़ा भी रहता है, मोह विमूढ़ता, मूर्खता, अज्ञानता या जोक्स वाली बात भी रहता है। इसलिए मन से मैच होता है, देखते रहते। फिल्म खत्म भी हो गया, अरे खत्म हो गया क्या, 3 घंटा खत्म हो गया। मगर
5 मिनट ध्यान करने के लिए बैठा तो पता चलता है अरे रे रे, मन को एक जगह टिका रखना कितना मुश्किल है। क्योंकि ध्यान करते समय कहाँ लोभ, कहाँ द्वेष, कहाँ मोह, उस सारे चीजों से अलग ये ध्यान करना ये मन को आसान नहीं है। तो ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, संयमित करने के लिए, अपने अंदर में रखने के लिए हमें ध्यान साधना करना चाहिए। ये अशुद्ध है ना मन, अनेक क्लेश से भरा हुआ है ना मन, तो ये क्लेश से भरा हुआ मन को क्लेश मुक्त करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ध्यान साधना करना चाहिए। जैसे हम ध्यान साधना करेंगे धीरे धीरे मन एकाग्र होना शुरू होगा, अच्छे जगह पे समाधि, सम्यक समाधि उत्पन्न होना शुरू होगा, और ये सम्यक समाधि की वजह से प्रज्ञा उत्पन्न होना शुरू होगा, और प्रज्ञा उत्पन्न से दुख मुक्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कम से कम मन को एकाग्र करने के लिए हमें ध्यान साधना करते रहना चाहिए। कम से कम मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करते रहना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, मन शुद्ध रहा तो अपने सगे माता पिता भी हमारी उतनी कल्याण नहीं कर सकता जितना कि परिशुद्ध मन हमारी कल्याण करता है। मगर इसके विपरीत अगर मन अशुद्ध रहा तो अपने ना चाहने वाले शत्रु भी हमारी उतनी हानि नुकसानी नहीं पहुंचा सकता जितना यह अशुद्ध मन हमारी हानि नुकसानी कर जाता है। इसलिए मन को परिशुद्ध रखने के लिए, मन को एकाग्र रखने के लिए ध्यान भावना करते जाना चाहिए। अगर हम ये ध्यान भावना करते जाएंगे तो पता चलता है ये गृहस्थ आश्रम में बसे हैं ना, परिवार में बैठे हैं ना, समाज में बैठे हैं ना, उपासक उपासिका होके बैठे हैं ना, तो कभी भी हम गुस्से से कुछ बोला या गुस्से से कुछ किया, या लोभ से कुछ किया, लोभ से कुछ बोला, मोह से कुछ किया, मोह से कुछ बोला, वो बोलते समय करते समय भले ही पता न चले, मगर ध्यान साधना करने वाले को बहुत जल्दी होश आ जाता है। एक बार होश आया, एक बार उसने माफी मांगा, गलती को महसूस किया, माफी मांगा, तो आगे से उसको बहुत ही मुश्किल से दोहराएंगे, बार बार नहीं करेंगे। मगर गलती का महसूस ही नहीं, एक तो लगता है लोगों को मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वही उत्तम है, बाकी सब गलत कर रहा है, बाकी सब खराब कर रहा है, खुद ने खराब भी किया तो वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है, ऐसा लगता है। तो अगर गलतियां करके भी, अपराध करके भी मैं अच्छा कर रहा हूं ऐसा सोचेंगे तो वो अपराध को क्यों छोड़ेगा। इसलिए अपराध किया है तो अपराध किया है, गलती किया है तो गलती किया है, इसे महसूस करो। अगर गलती को महसूस करेंगे, अपराध को महसूस करेंगे, तो वो इंसान आगे से उसको दोहराएगा नहीं, रिपीट नहीं करेगा, तो धीरे धीरे शुद्धता की तरफ बढ़ गया। इसलिए हमें ध्यान भावना करते रहेंगे तो गृहस्थ जीवन में, उपासक उपासिकाओं के जीवन में खूब खूब सुख शांति आना शुरू हो जाएगा, कलह झगड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, लोभ कम होना शुरू हो जाएगा, लोभ से आने वाले अकुशल पाप कम होना शुरू हो जाएगा। फिर तो कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। तो तथागत बुद्ध ने ऐसे विविध कारणों को देख के उपासक उपासिकाओं के हित और कल्याण को मद्देनजर में रखते हुए
तथागत बुद्ध ये 3 उपदेश हमेशा देते हैं। दानं ददंत श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना चाहिए। भावना भिड़ता हो तो ध्यान भावना करते रहना चाहिए। तो ये 3 दान, शील, भावना, धम्म, ये भी धम्म है। तो हमें ये दान भी अच्छे से देते जाना है, श्रद्धा पूर्वक। शील भी पालन करते जाना है हमेशा हमेशा, और ध्यान भावना भी करते करते जाना है। ये किया तो हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, अनेक अनेक दुख, पीड़ा, तकलीफों से समाधान मिलेगा। ये बुद्धवाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश से होना ही है। इसलिए हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में खूब श्रद्धा पूर्वक दान दे पाए, खूब अच्छे से शील पालन कर सके, ध्यान भावना निरंतरता दे सके, और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हैं। और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक ये आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सवेतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतो, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। ईशितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेषतु, सवे पुरन्तु चेतसङ्कल्पछन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च, अथो निब्बाण सम्पत्ति इमिनाते समेचतो। साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।